नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। आपके लिए कोई भी अपडेट आती है या कोई नया नोटिफिकेशन आया, मैं आपके सामने तुरंत लाता हूं और साथ में एकदम राइट और जेन्युइन जानकारी हमेशा प्रोवाइड करने का आप तक जो है पहुंचाने का मेरा दायित्व रहता है। आज जो बात करने वाले हैं, नाबार्ड की तरफ से ये जो ऑफिस अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। ये जो नाबार्ड होते हैं, ये पूरे ऑल इंडिया ओवर में ये बैंकें होती हैं जिसमें रूरल डेवलपमेंट में ये काम करती हैं, बेसिकली एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में। तो ये पूरे स्टेट के लोग इसमें भर सकते हैं, या यूपी से हो या राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, कोई भी स्टेट से है, सभी से भरेंगे। और साथ में उसको लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए, मतलब जिस आप क्षेत्र से भर रहे हैं उस क्षेत्र की आपकी जो है जानकारी होना चाहिए। और जो है जो भी आपके कैंडिडेट 10वीं पास हुए हैं या 12th पास हैं, जो भी कैंडिडेट हैं वो सभी लोग भर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को जरूर आप शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको ये पता चल सके कि नाबार्ड की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। चलिए इसके बारे में फुल डिटेल जानकारी करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे किस प्रकार से सिलेक्शन होगा और कब से इसका अप्लाई होगा, कितनी फीस है, सब कुछ इसमें जानने का जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, ये नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप सी की नोटिफिकेशन 2024 का आ चुका है। जो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप ऑफिस में एक वर्कर्स के रूप में काम करेंगे, एक जो है ग्रुप सी की जैसे फाइल को इधर से उधर ले जाना और अपना फाइल वगैरह तैयार करना, किसी जो ऑफिसर के नीचे काम करना, ये ऑफिस अटेंडेंट का ही काम होता है पूरा। ठीक है, तो ये ऑफिस अटेंडेंट के पद पे वैकेंसी है, तो जो है इसको आप जरूर भरेंगे। जो इसमें अप्लाई डेट की बात कही गई है, अप्लाई डेट 2/10/2024 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। 21/10/2024 तक ओपन रहेगा, लास्ट डेट 21/10/2024 तक है। इसके बीच में आप भर पाएंगे और साथ में आप करेक्शन के लिए कोई इसमें विंडो नहीं दी गई है, तो बहुत सावधानी से आप भरेंगे, कोई मिस्टेक ना होने पाए जो भी भरें इसमें फॉर्म। और जो है बाद में यदि फॉर्म भरने के बाद यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो इसमें प्रॉब्लम होती है, तो आप सावधानी पूर्वक भरेंगे या भरवाएंगे। बहुत से ढेर सारे मुझे कमेंट आते हैं कि हमारा फॉर्म अभी पीछे जो भी फॉर्म भरे गए थे रिजेक्ट हो गया, क्या करें, तो क्या उसमें कुछ हो सकता है या मिस्टेक से हो गई है तो उसमें सोल्यूशन कैसे हो सकता है। मेरे पास ढेर सारे कमेंट आते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब उसमें कहा नहीं गया करेक्शन के लिए तो आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो करेक्शन जरूरी नहीं है, आप पहले प्रीव्यू करके भरें, पूरा जो है देख के भरें। आप कहीं साइबर कैफे में भरवाने जाते हैं तब उनके लिए क्या है, वो तो चाहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। आपको खुद वो कहते हैं कि आप चेक करिए, हो सकता है आपकी नजर नहीं जाती हो, सुरेंद्र की जगह वो सुरेश लिख दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा मिस्टेक, नेम में अगर मिस्टेक हुई फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो प्रयास ये रहे कि आप बहुत प्रीव्यू करके और जो है पूरा फाइनल सबमिट तभी करें जब आप पूरा प्रीव्यू कर लें। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एग्जाम जो इसमें जो एग्जाम होगा उसकी भी डेट दे दिया है, एग्जाम आपकी फिक्स है। ठीक है, 21 नवंबर को आपको एग्जाम इसमें होने वाला है। ठीक है, फीस की बात करें तो फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है, वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं। जो है जनरल का ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल हो या फीमेल हो 500 रुपए लगेगा। SC ST के लिए 50 रुपए है ओनली। ठीक है, तो ये फीस जो है इसमें 500 रुपए है। प्रयास ये रहे कि कोई फॉर्म मिस्टेक ना होने पाए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, एज लिमिट जो इसमें दी गई है 18 से 30 साल तक इसमें एज लिमिट है, मतलब आज आप 18 से 30 साल तक हैं। जनरल वालों के लिए तो आप इसमें बीच में है तो आप भर पाएंगे, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एज रिलैक्सेशन भी है, दिया गया है SC ST के लिए। जैसे कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल के लिए, SC ST के लिए 5 साल के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, टोटल पोस्ट जो है 108 पोस्टें हैं। 108 पोस्टों में पूरे स्टेट में जो हमारे 28 स्टेट हैं
पूरे स्टेटों में अलग अलग वैकेंसियां दी गई हैं। मतलब यूपी में जैसे 5 पोस्टें हैं, मध्य प्रदेश में 3 पोस्टें, इस प्रकार से पूरी 8 पोस्टें हैं, ऑल इंडिया की पोस्टें हैं। ठीक है, केवल ये एक स्टेट की नहीं, ऑल इंडिया की पोस्टें हैं, ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया में पोस्टें स्टेट वाइज दिया। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो इसमें कहा गया है, क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास होना चाहिए। मात्र आप 10 पास हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हैं तो आप भर पाएंगे। कोई भी आपकी दोस्त यार है, भाई बहन है, या कोई आपके जानकारी में है, जरूर आप शेयर करिए। और मुझे ये बात कहने में थोड़ा सा, जब मैं कहता हूँ कि जो भी दोस्त यार हैं आप शेयर जरूर आप कर दिया करें, तो लोगों को बहुत से कमेंट्स भी मुझे आते हैं कि इससे कंपटीशन बढ़ता है। मेरे भाई, कंपटीशन ठीक है बढ़ता है, मानता हूं कि किसी को आप शेयर कर दें वो भी भरेगा, लेकिन कंपटीशन, मान लो वो पढ़ ही नहीं रहा हो, फॉर्म भरे और पढ़ ना रहा हो, सिर्फ वो जो है पेपर ही देने के उद्देश्य में जाए कि पेपर कैसे आता है, ये भी तो हो सकता है। और एक बात है, आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे में तुलना क्या करना, आप पढ़ रहे हो, आप अपनी काबिलियत दिखाइए, इससे ज्यादा नंबर ले आइए, आपका सिलेक्शन होगा। तो इससे कंपटीशन कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। जिसको फॉर्म भरने से, ऐसा नहीं कि फॉर्म भरने से ही वो आपका कंपटीटर बन गया, वो एक्चुअल में जो पढ़ रहा है ना, वही आपका कंपटीटर है। भरने के लिए तो ढेर सारे फॉर्म वही भर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ने वाला कभी जो है आपका कंपटीटर वही होता है जो एक्चुअली में पढ़ रहा है। न पढ़ने वाला आपका कंपटीटर था ही नहीं, वो पेपर देने जाए या न जाए। ठीक, तो ये मत सोचा करिए कि इसे शेयर करने से कोई कंपटीशन में जो वृद्धि होती है या कुछ होता है। ठीक है, तो 10वीं पास है आप, नॉर्मल मैट्रिकुलेशन है तो आप भर पाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन, इसमें जो बात कही गई सिलेक्शन की, इसमें 2 स्टेज होंगे। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज में जिस राज्य से आप भरेंगे उसी स्टेट से आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होगा। जैसे यूपी में, यूपी की हिंदी है और इंग्लिश भी है, तो हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट हो सकता है। मध्य प्रदेश, ऐसे कई जो स्टेट है, जिस स्टेट से आप भरेंगे वहां के आपका लैंग्वेज टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, इसमें 2 चरण में जो है होगा, लेकिन जो लैंग्वेज टेस्ट है सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, और जो सिलेक्शन होगा CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आपका सिलेक्शन होगा। इसी में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो CBT 1 में जो सिलेबस है, रीजनिंग आएगी आपकी 30 क्वेश्चन 30 नंबर की, 30 नंबर की। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इंग्लिश की 30 क्वेश्चन 30 नंबर की, जीएस 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, और मैथ 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। मतलब टोटल ये जो है 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर के होंगे, 120 मार्क के होंगे। टोटल इसमें 90 मिनट, 1.5 घंटे के लिए समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 90 मिनट के लिए समय होगा। ठीक है, बाकी शेष इसमें जो 1.5 घंटे में आपको डिवाइडेशन भी किया गया पार्ट वाइज। जैसे मान लीजिए रीजनिंग है 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश 30 है, जीएस 30 है, मैथ 30 है, तो इसमें 90 मिनट तो है, लेकिन 90 मिनट में इसमें डिवाइडेशन दिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। बाकी शेष सिलेक्शन आपका फर्स्ट इसी के बेस पे होगा, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और मैथ, इन्हीं 4 सब्जेक्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, बाकी और से इसमें कोई इंक्वायरी है तो आप जरूर बताइए। अब बात हो जाती है बुक की। बहुत से लोगों को बुक्स इसमें जो मुझसे पूछते हैं कि बुक इसमें कौन सी लेना चाहिए, किससे तैयारी करना चाहिए। तो देखो, यदि आप बिगिनर्स हैं, मतलब अभी हाल फिलहाल में तैयारी आए हैं और स्टार्ट ही किए हैं, तो आप बुक जो मैं बता रहा हूँ उसको लेना। यदि आप थोड़ा सा समय हो चुका है, 1-2 साल 3 साल आप तैयारी में हो चुके हैं, उसके लिए थोड़ा सा हाई लेवल और बुक ले लीजिए। बुक जो आप लीजिएगा, एक है RWA अंकित, रोजगार विद अंकित सर का एप्लीकेशन भी चलता है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये पूरी बुकें आपकी उपलब्ध हैं, रीजनिंग की भी, इंग्लिश की भी, जीएस की भी, मैथ की भी। RWA की ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चलती है, वहां से आप क्लास भी कर सकते हैं। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं हमेशा बेहतर बताने का यही बात करता हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से आप पढ़िए। बाकी इसमें बहुत से लोग हो जाते हैं प्रमोशन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं।
आपको मैं बताया तो आपके लिए हित की बात है कि आप जो है यहाँ से आप तैयारी भी करते हैं, तैयारी करिए, निकलिए, बस हो गई। ये हमारा मेन मकसद होता है और सभी का होना चाहिए, ठीक है। RWA का, अगर RWA आप नहीं परचेज कर, RWA बहुत है, इसको पहले तो आप ले लीजिएगा, नहीं है तो आप किरण की ले लेना, ठीक है। किरण प्रकाशन भी आती है, पूरे मिल जाएंगे, उनको भी आप ले लीजिएगा। किरण की एक खास बात है और RWA की भी एक खास बात है, इसमें टाइप वाइज दिया। जैसे आप मान लीजिए मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, इसके बाद रेशियो हो गया, फिर आप और आगे जाएंगे तो SI हो गया, CI हो गया, रेस हो गया। तो इसमें जैसे आप मान लीजिए एवरेज पढ़े तो एवरेज में टाइप वाइज दिया है, जैसे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के बाद फिर उसमें जो है आयु संबंधी प्रश्न, इस प्रकार से मतलब जो है टाइप वाइज सीक्वेंस में दिया। ऐसे ही RWA की बुक में पूरे एक ही बुक में सभी में, जैसे आप GS की ले लो, संविधान में फर्स्ट टाइप आएगा, जैसे प्रस्तावना, संविधान में प्रस्तावना एक टाइप हो गया, दूसरे में आपके राष्ट्रपति, न्यायपालिका, नगर पालिका, ठीक है, कार्यपालिका, इस प्रकार से टाइप वाइज भी इसमें क्वेश्चन दिया। ये सबसे अच्छी बात इसमें है कि आप टाइप वाइज पढ़िए, उसका MCQ दीजिए, पढ़िए, MCQ दीजिए, पढ़िए, MCQ दीजिए, मतलब पूरा इसमें टाइप वाइज दे दिया। तो ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी है, जो कि मैं इसको देखा भी हूँ, जो ठीक है, और बहुत अच्छी बुक है, तो आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी शेष इसमें नोटिफिकेशन में कोई डाउट है, कहीं फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आती है तो आप जरूर है, इसमें प्रेफरेंस वगैरह कुछ देना नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्म सबमिट, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और डायरेक्ट फॉर्म को सबमिट कर देना है, बस हो गया। फोटो वगैरह अपना जो है रिसेंटली का लगाइएगा, जो अभी तत्काल अभी फोटो हो 1-2 महीना की, पहले यही रेंज की, पुरानी हो तो मत लगाइए क्योंकि रिजेक्शन के फॉर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी इंक्वायरी तो आप मुझे कमेंट करिए, शेष मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।